गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में आज हम शुरू करेंगे फिफ्थ चैप्टर यूक्लिड ज्यामिति। यूक्लिड ज्यामिति में आपका आज है, पहले हमें इसमें पढ़नी है मौलिक संकल्पना। मौलिक संकल्पना में क्या क्या आता है? बिंदु, रेखा और समतल। बिंदु बिंदु हम किससे कहते हैं? अगर आप एक कागज का पेज लें, कागज ले लिया, कॉपी ले ली और एक पेंसिल लें, पेंसिल की पतली सी नोक लें, उसको अगर हम खाली पेंसिल की नोक से एक ऐसे करके हम पेज में खाली एक पॉइंट रख दें तो यही आपका बिंदु कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स ABCPQR किसी से भी निरूपित कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। अगर आप इस पार्ट को देखते हैं तो इसमें कोई भाग नहीं है। भाग का मतलब यानी इसमें कोई भाग नहीं है का मतलब क्या है? ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी ऊंचाई है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहित आकृति को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, जिसे हम एक पेज में या कहीं भी आप कॉपी में पेंसिल की पतली नोक से एक पॉइंट को रख दीजिए, एक सूक्ष्म चिन्ह, पॉइंट नहीं बिंदु ही होता है तो सूक्ष्म चिन्ह, तो ये सूक्ष्म चिन्ह ही आपका क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। दूसरा इसमें रेखा है। रेखा अगर आप देखते हैं लाइन, रेखा के लिए हम क्या कहते हैं कि चौड़ाई और ऊंचाई रहित एक भाग आपका चिन्ह एक क्या कहलाएगी? रेखा कहलाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी लंबाई जिसकी ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है। लंबाई का मतलब देखो, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, तो हम इस दिशा आगे की ओर को चल रहे हैं, तो ये सिर्फ एक लंबाई है। ये लंबाई, अब ये तो मैंने अभी चौक से खींचा है, अगर आप पेंसिल की पतली नोक से खींचेंगे तो इसमें इतना मोटी भी नहीं आएगी, ये इससे चौक के कारण मोटा भाग आया है। लेकिन अगर आप पेंसिल की पतली नोक से खींचते तो बहुत ही पतली एक लंबाई खींची जाएगी। इस लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी इसमें ना आपकी चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें तो हमें इतनी मोटाई दिख रही है, लेकिन ये चौक से खींची गई है, तो इसलिए ये लंबाई हमने चौक से खींची है, तो हम तब यहाँ पर इसकी मोटाई होगी। अगर आप इसी चीज़ को कॉपी में एक पतली पेंसिल की नोक से खींचेंगे तो वो आपकी उसमें ना चौड़ाई दिखेगी ना ऊंचाई दिखेगी, तो इसलिए हम कहते हैं चौड़ाई और ऊंचाई रहित लंबाई को हम रेखा कहते हैं। अब रेखा है, इसके दो भाग हो गए, यानी स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करें, यहाँ से रुक गई, तो इससे हम इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु का मतलब हम इस रेखा को अनंत तक पीछे की ओर को भी बढ़ा सकते हैं और इस रेखा को अनंत तक आगे की ओर को भी बढ़ाते हैं, यानी इनका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये एरो लगाने का मतलब ही है कि ये रेखा आपकी इस तरफ आगे को भी बढ़ती रहेगी और इस तरफ पीछे को भी बढ़ते रहेगी। तो रेखा हम किसे कहते हैं? एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई नहीं होती है और ना ही ऊंचाई होती है। और अगर हम चित्र में देखें, ये हमने जैसे AB लिखा है, तो ए रेखा के लिए हम AB और ऊपर से एरो करके इससे निरूपित करते हैं। अगला इसमें आता है समतल। देखिए हमने क्या कहा, समतल किसे कहेंगे? जैसे ये आपका बोर्ड है, बोर्ड में मैंने ये रेखा खींची है। अगर आप देखते हो रेखा एक और तरीके से आप ये भी समझ सकते हो, अनंत बिंदुओं का एक सरल वक्र। जैसे अनंत बिंदु का मतलब ये पॉइंट है, लेकिन वो सीधे रेखा सीधे पॉइंट होनी चाहिए, सरल वक्र, सरल, ये इनको मिला दीजिए तो इस रेखा की क्या बनी? रेखा बनी, राइट। तो हम कहते हैं हमने किसी तरह, यानी आपने एक कॉपी का पेज लिया, आपने उसमें एक रेखा खींची, तो उस रेखा में जितने भी बिंदु उपस्थित हैं वो सारे बिंदु अगर उस तल के अंदर आते हैं तो वो तल आपका, यानी वो पृष्ठ आपका समतल कहलाता है। ये हमने रेखा खींची, इसमें मैंने आपको डॉटेड बिंदु दिखा दिए। ये बिंदु सब आपके इस बोर्ड के पृष्ठ पर, यानी जो बोर्ड है एक पृष्ठ कहते हैं इसे, इस पर क्या है? स्थित है। सारे के सारे बिंदु बोर्ड पर ही स्थित हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? समतल कहेंगे। जबकि इसी में देखिए, अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ, मैंने एक रेखा ऐसे खींची, ये हो गया, ये हो गया, तो अब क्या हुआ? यहाँ पर कुछ पॉइंट ये हैं, कुछ पॉइंट नीचे, तो ये कुछ पॉइंट रेखा के यहाँ लाई करें, कुछ यहाँ, तो ये आपका समतल नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे। और एक चीज ध्यान रखना,
समतल जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई उसमें हम नहीं लेके जाते। तो समतल हम कहते हैं जब हम किसी रेखा को किसी पृष्ठ पर खींचते हैं, अगर उस रेखा के सभी बिंदु उस पृष्ठ पर स्थित हो तो वो पृष्ठ आपका क्या कहलाता है, समतल कहलाता है। जैसे एक तरीका और, आपने कॉपी देखी होगी, कॉपी में आपके बीच में ऐसे करके भाग होता है, राइट। तो अगर हम रेखा को इसमें इतना ही खींचते हैं तो यानी ये भाग, ये पृष्ठ, यारा पृष्ठ आपका क्या है, समतल। अगर हम रेखा को ऐसे खींच दें तो ये आपका समतल नहीं होगा, क्योंकि कुछ बिंदु आपके पहले लेफ्ट पेज में आ जा रहे हैं, कुछ बिंदु रेखा के राइट पेज में आ रहे हैं, तो उसे हम समतल नहीं कह सकते। उसके बाद कुछ परिभाषाएं मैंने आपको और लिखाई थी। पृष्ठ, पृष्ठ हम किसे कहते हैं, पृष्ठ जैसे पहले देखिए, पृष्ठ को हम कह सकते हैं, मैंने गोल्ड को एक पृष्ठ कहा, तो इसमें आपने देखा ये आपकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। एक कागज का पेज ले लीजिए, ये तो इसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो ये आपका पृष्ठ है। पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। और जो ये आपके पृष्ठ हैं, जो किनारे पे हमने ये लाइन खींची, इसके किनारे, इसके क्या कहलाते हैं, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होंगी। जो हमारे पृष्ठ है वो हमेशा उसके जो किनारे होंगे वो हमेशा क्या होंगी, रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं क्या होती है, अब देखिए अभी हमने रेखा पढ़ा था, रेखा को हम अनंत यानी पीछे की ओर को भी बढ़ा सकते हैं, आगे की ओर को भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अब रेखाएं क्या कहते हैं हम, अब देखिए हमने दो रेखाएं खींची, ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, राइट। और एक और खींचते हैं, पहली रेखा और दूसरी मैंने कुछ ऐसे खींची। तो सबसे पहले आप प्रतिच्छेदी रेखा समझिए क्या होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अगर हम दो रेखाएं लें, वो आपस में कहीं भी कट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने दो पेयर ले लिए, फर्स्ट रेखा ये है, दो पेयर इसके, यानी ए बी के साथ सी और पी क्यू के साथ मिलेगा, दो पेयर लिए हैं, पहला एंड सेकंड। अब इसमें देखिए मैंने कहा था रेखा को आप अनंत तक बढ़ा सकते हो, आगे और पीछे। अगर हम इस रेखा को आगे को बढ़ाते हैं तो ये आपकी ऐसे करके सीधी जाएगी, पीछे को भी बढ़ाते हैं सीधी जाएगी, ऐसे यहाँ को बढ़ाएंगे सीधी, यहाँ को बढ़ाएंगे सीधी, राइट। इसी में देखिए इसको बढ़ाते हैं, यहाँ को आएगी, इसको बढ़ाएंगे ऊपर भी जाएगा, यहाँ बढ़ाएंगे ऐसे, यहाँ बढ़ाएंगे। तो इन दो रेखाओं में कुछ अंतर नजर आ रहा होगा क्या, जब हमने नीचे वाली रेखाओं के पेयर या दो रेखाएं थी उनको आगे पीछे बढ़ाया तो वो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाती। कौन सी रेखाएं समांतर कहलाएंगी, कि जब हम दी गई रेखाओं को दोनों तरफ, दोनों सिरों से बढ़ाए, अगर वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे फर्स्ट पेयर, इसको मैंने वहां को भी बढ़ाया, पीछे की ओर को बढ़ाया, दोनों ये कहीं भी एक दूसरे को अनंत तक कट नहीं करेंगी।